और हेडलाइंस के बाद रुक करेंगे खबरों का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और आज वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। 4 बजे का वक्त है, 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने कल मुलाकात की थी। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली आए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार के लिए विशेष पैकेज और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड की भागीदारी को लेकर भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी बातचीत यहां पर होने वाली है। और इस मुलाकात में क्या बात हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से लगातार उनकी मुलाकात हो रही है। नीतीश कुमार जी 2 दिनों के दौरे पे दिल्ली में हैं। कई तरह के कार्यक्रम उनके होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आज मिलने का कार्यक्रम है। मुझे लगता है जब वो प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे तो बिहार में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में भी प्रधानमंत्री जी से डिस्कशन होगा। मुझे लगता है तमाम पहलुओं के साथ साथ बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज कैसे मिले इसकी भी जिक्र जो है माननीय नीतीश कुमार जी अपने मुलाकात में प्रधानमंत्री जी। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली के दौरे पर हैं। वहां पहुंचकर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना काल से पहले ही वे दिल्ली आए थे। वहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात अपेक्षित है। एनडीए के शीर्ष नेताओं से हमेशा उनकी बातचीत सकारात्मक रही है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार की यह प्राथमिकता है कि कैसे बिहार के विकास को नई रफ्तार मिले। जी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको जो भी करना है, जब तक उनको ग्रीन सिग्नल भाजपा से नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं कर सकते हैं। तो वो विकास क्या करेंगे, आज्ञा लेने गए हैं कि हुजूर ये सब कुछ काम कर लें जो सच्चाई है। तो ये सब लोगों को समझना पड़ेगा किस तरह से वो तनाव में नीतीश जी जी रहे हैं। और इतना बुरा दिन नीतीश जी का कभी नहीं आया था इसके पहले। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का है तो हो सकता है कहें कि शिष्टाचारिक मुलाकात है, लेकिन एक लॉबी भी होती है। एक जो है अनुमति बहुत मुश्किल से मंत्रिमंडल विस्तार का मिला है। बहुत दिन से लगभग 2-3 महीने, हाँ 3 महीना लगभग हो गए। तो 3 महीना बाद उनको मंत्रिमंडल का ग्रीन सिग्नल मिला है। तो अभी आभार प्रकट करने आए होंगे कि आपने बहुत बढ़िया काम किया कि आपने 3 महीना बाद मुझे मंत्रिमंडल विस्तार का मौका दिया। डबल इंजन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी देश के सभी मंत्रियों के साथ मिलकर, बिहार के सभी माननीय मंत्रियों के साथ मिलकर बिहार को विकास की दिशा में ले जा रहे हैं। तो यह तो बिहार वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि एक विकास का प्रतीक मुख्यमंत्री देश के भिन्न भिन्न विभागों से मिलकर बिहार के विकास की सोच रखता है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा जी से मुलाकात की है और प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल सिस्टम के तहत ये मुलाकात है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। निश्चित तौर पर बिहार में कैबिनेट विस्तार हुआ है और बिहार के विकास को लेकर के प्रधानमंत्री जी भी कंसर्न्ड हैं, मुख्यमंत्री जी भी कंसर्न्ड हैं। एनडीए पूरी तरह से विकास के पायदान पर बिहार को अगले दौर में ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, बल्कि विपक्ष के नेता को भी मिलते रहना चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि हमारे विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए कुछ अगर उनको ऐसा लगता है, जिस तरह से वो लोग बोलते हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, तो अगर उनके पास कोई विज़न है, किसी भी समस्या का समाधान उनको नज़र आ रहा है, तो उनको भी प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। तो इसमें कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री मिलते हैं प्रधानमंत्री जी से, तो ये बहुत अच्छी बात है। अन्य मुख्यमंत्री नीतीश जी के कुछ नीड है तो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी, ग्रीड है तो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी। बिहार की जनता जाए बाहर में। बड़ी आरजू मिन्नत करने के बाद बीजेपी वाले तो लिस्ट भेजे जिससे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो थैंक्स गिविंग करने के लिए गए हैं और अपना आला कमान तो उन्हीं को ये मानते हैं, गुलाम तो उन्हीं के बन के फिरते हैं, तो नतमस्तक होंगे, धन्यवाद देंगे, तब तो ये मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे। तो धन्यवाद देने के लिए वहाँ पहुँचे हैं।
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे के दौरान किनसे मुलाकात हो रही है, क्या क्या बात हो रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जी मीडिया संवाददाता नेहा। नेहा, कल से लेकर अब तक जिन नेताओं से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्या कुछ पता चल पाया, क्या क्या बात हुई है और आज जो प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है उसका क्या कार्यक्रम है? देखिए राजेश, कल रात में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, और सीधे और साफ तौर पे जिस तरीके से हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये शिष्टाचार है। हालांकि ये शिष्टाचार नहीं है। जिस तरीके से मंत्रिमंडल के गठन में कठिनाइयां आ रही थी और ये साफ और सीधे तरीके से हम सब देख सकते थे कि कितनी कठिनाइयाँ आ रही थी मंत्रिमंडल गठन में, उस चीज़ को सॉल्व हुआ, उस सोल्यूशन होने के बाद वो दिल्ली दौरा आए। तो इसका साफ मतलब है कि हाँ, मंत्रिमंडल गठन हो गया है, उसकी औपचारिकता निभाने के लिए ज़रूर आए हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये औपचारिकता है, शपथ के बाद मैं पहली बार आया हूं तो मैं सबसे मिलूंगा। हालांकि केंद्र में हिस्सेदारी की बात उठ जरूर रही, लेकिन मुख्यमंत्री ने इससे डिनाई कर दिया है कि हम इस तरह की कोई बात अभी बात नहीं करें, ना तो चुनावी रणनीति पे। फिलहाल इस वक्त उनके आवास पे कई सांसद पहुंच चुके हैं। नालंदा के कौशलेंद्र हो, चाहे केसी त्यागी हो, चाहे अनेक लगभग जेडीयू के सभी सांसद यहां पहुंच रहे हैं और आगामी चुनावी रणनीति पे जरूर चर्चा हो रही है। हालांकि कोई भी उसमें से ये नहीं कह रहा है कि चुनावी रणनीति पे चर्चा हो रही है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका यही कहना है कि आगे पूरे तरीके से जेडीयू अपने चुनावी रणनीति में लग चुका है। बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे दिल्ली एमसीडी चुनाव तक की हो, तो रणनीति पूरे तरीके से बन रही। कार्यकर्ताओं से हो, सांसदों से हो, या फिर तमाम जो नेता, उन सब से यहाँ पे नीतीश कुमार मिल रहे हैं। और आज 4 बजे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री से मुलाकात सीधे मुख्यमंत्री की होगी और उसके बाद औपचारिकता तो होगी। उसके अलावा किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू का राज्य में सामंजस्य रहे, कोऑर्डिनेशन अच्छे से चले, और अभी भी 5 मंत्री पद खाली है, रिक्त हैं, उसको भरने में किस तरीके से कठिनाई आएगा और उसका क्या सोल्यूशन होगा, उस पर भी विशेष चर्चा होगी। इसके साथ बिहार के कई योजनाओं पे चर्चा होगी, क्योंकि कोरोना के टाइम में बिहार कई मायनों में आर्थिक रूप से थोड़ा सा पिछड़ रहा था, तो हो सकता है कि आर्थिक सहायता की भी मांग होगी।